हाँ हाँ सर। चलिए ध्यान दीजिए, 5 मिनट एकदम शांति बनाए रखें। हम आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। जिसमें सीट नहीं हो रहा है, 1-2 स्टूडेंट आ सकते हैं, इधर भी सीट खाली है। आराम से बैठ जाइए, और किसी को दिक्कत हो रहा है अंदर आके बैठ जाइए। अभी जो है प्रोग्राम तो होगा नहीं, हम केवल और मेरा सीट है लास्ट। जिसको दिक्कत हो रहा है पीछे आनंद, जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है वो आगे बैठ जाए सामने। आप लोग इधर इधर आ जाइए। बैठ जाइए। ध्यान से सुनिए, ठीक है? सर बोलिए ना। सबसे पहले ये प्रोग्राम आप लोग जो प्रोग्रामाइज किए हैं, ये बहुत बढ़िया और अच्छा हुआ है। बशर्ते थोड़ा सा कमी है कि आप लोग का जो प्रोग्राम था वो पहले ही रेडी नहीं कर पाए, मतलब है ना? चलिए, होता है, आप लोग नए नए हैं, आप लोग शायद ये इस तरीके का कार्यक्रम पहले नहीं किए होंगे, इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ। और ये प्रोग्राम करने के बाद आप लोग को कुछ ना कुछ जरूर सीख मिला होगा कि क्या होता है। 8 क्लास के लड़के लोग, लड़के लोग, हम बोलेंगे तभी जब आप लोग सुनिएगा। जब आप लोग सुनिएगा नहीं तो हम नहीं बोलेंगे। क्लास 8 जब तक आप लोग सुनिएगा नहीं हमारे बातों को तो हमको बोलने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से मेरी बात को सुने। सर निखिल और आयुष को अंदर कर लीजिए। सर सर नीचे बैठो, नीचे नीचे नीचे, ऐसे शांति से रहे। हेलो। ये जो हरकत है ये बिल्कुल गलत है बाबू लोग। इस तरीके की हरकत रहेगा तो अगले बार से प्रोग्राम नहीं किया जाएगा। तो आज हम यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं जी? टीचर डे बनाने। क्यों जमा हुए हैं? टीचर डे बनाने। टीचर डे बनाने के लिए? हाँ। टीचर डे कब से मनाया जा रहा है? हम तो मनाया सुने हैं, बनाया तो नहीं सुने। मनाने के लिए मनाना बोल रहे हैं, मनाने के लिए। हाँ। और आज किनका जन्मदिन है? द्रौपदी राधा कृष्णा के और हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? द्रौपदी राधा कृष्णा। किनको मालूम है कौन थे? द्रौपदी राधा कृष्णा। जोर से बोलो। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति। जोर से बोलो। द्रौपदी राधा कृष्णा। सेकेंड उपराष्ट्रपति? द्रौपदी राधा। सेकेंड राष्ट्रपति भी कौन थे? डॉक्टर द्रौपदी राधा कृष्णन। आज उन्हीं के जन्मदिन पे हम लोग टीचर्स डे बना रहे हैं ना। टीचर्स का मतलब क्या है? गुरु का मतलब क्या है? शिक्षक का मतलब क्या होता है? शिक्षा देने वाला। शिक्षा देने वाला। शिक्षा मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा। अंधेरे में रह के रोशनी प्रदान करे। तो मोमबत्ती जो है वो अंधेरा में रह करके खुद में जल करके उजाला फैलाता है। क्या वो शिक्षक है? नहीं।
शिक्षक के एक उसके समान तुलना कर सकते हैं हम लोग कि अंधेरे में जिस तरीके से मोमबत्ती को जलाया जाता है और मोमबत्ती को जला अपने खुद में जल करके दूसरे को प्रकाश देता है, ठीक उसी प्रकार से आप लोग भी हैं। आप लोग अनजान है और आप लोग को अनजान से हम जान बना रहे हैं, मतलब कि आप लोग में ज्ञान अभी नहीं है और वो ज्ञान हम बांटने का कार्यक्रम कार्य कर रहे हैं। आप लोग मेरे पास आ रहे हैं कि ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं और ज्ञान प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि बुक पढ़ लिए सर क्लास 8 में पढ़ रहे कोशिका किसे कहते हैं, इसका खोज किसने की, ये तो सारा याद है, ये सब नहीं है। ज्ञान का मतलब हर एक चीज का ज्ञान होना चाहिए, हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए। हर एक चीज आप लोग को स्कूल के माध्यम से, घरों के माध्यम से, रोड रास्ते के माध्यम से, खुद से, बच्चों से, हर किसी से सीखने को मिलता है ना। ऐसा नहीं है केवल टीचर ही सिखलाते हैं। और दुनिया का जीवन का सबसे पहला गुरु, जीवन का सबसे पहला गुरु किसे कहा गया है? श्रीपति राधा कृष्णन को। माता पिता को। माता पिता। सॉरी सर। एक बार बोलिए। माता माँ का। क्यों? क्योंकि जब बच्चे जन्म लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, जो भी है, तो उसकी मम्मी बहुत अच्छी तरीके से केयर करती है, बोलना सिखलाती है, चलना सिखलाती है ना जी। तो जीवन का सबसे पहला गुरु जो है वो माँ होती है। और आप लोग इस टीचर डे को इस इंस्टीट्यूट में मना रहे हैं, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमारे शिक्षक हैं उसके लिए टीचर डे के शुभ अवसर पे आज उनके चरणों में प्रणाम। क्योंकि हम भी यहाँ तक आए हैं तो हमारा कोई ना कोई गुरु रहे हैं अभी भी है। बच्चे लोग को एक बात कहना था, विद्यार्थी जीवन में होता क्या चाहिए? 2-4 बच्चे लोग आए, पढ़े, हाँ जब तक पढ़ रहे तब तक सर क्लास से बाहर निकले, सर क्या है नहीं है, तो उसका ये वो था। तो ये जो है शिक्षक को सही एक मार्गदर्शक के रूप में नहीं समझ पा रहे। शिक्षक होते हैं मार्गदर्शक। ये मार्गदर्शक 2 वर्ड से मिलकर बना है। मार्गदर्शक, मार्ग का मतलब क्या होता है? रास्ता। क्या होता है ये? रास्ता। और दर्शक का मतलब दिखाने वाला। दर्शक का मतलब दिखाने वाला। रास्ता को दिखलाने वाले को ही क्या बोला जाता है? मार्गदर्शक। क्या बोला जाता है? मार्गदर्शक। आप लोग कहीं जाते होंगे अनजान जगह पे, तो किसी को पूछते भी होंगे कि ये वाला रोड कहाँ जाएगा भैया, पूछते हैं। हाँ। ये भी एक प्रकार का मार्गदर्शक हुए, और एक प्रकार का मार्गदर्शक हुए। हाँ, तो टीचर वही काम करते हैं। मान लिया जाए आप लोग जो है कुछ अच्छे पोजीशन बनाना चाहते हैं, उस पोजीशन या कहीं जाना चाह रहे हैं। मान लिया जाए यहाँ से हम लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं जी? कोडरमा। कोडरमा का रास्ता तो किसी को मालूम नहीं है, हजारीबाग को सही से हम लोग को मालूम नहीं है, तो कोडरमा जा पाएंगे? नहीं। लेकिन कोई साथ में जाता है जो पहले जा चुका है, और जो पहले जा चुका है वो फिर जाएगा साथ में लेकर के। अब साथ में लेकर के जाएगा तो कोई परेशानी आएगा जी? नहीं। और अकेले वो जा पाएगा कभी? नहीं। उसी तरीके से टीचर भी विद्यार्थियों के साथ करते। आप लोग पढ़ना नहीं जान रहे हैं, टीचर आप लोग को पढ़ना सिखा रहे हैं, और आप लोग सीख गए, तो जाहिर सी बात है कि मंजिल को पा गए। और मंजिल को पाने के लिए एक ही चीज दिखना चाहिए, जहां पहुंचना है वही चीज। और जहां अब बताइए आप लोग, हजारीबाग से हमको कोडरमा जाना है और हम चले जाएंगे रांची रोड में, तो कभी कोडरमा पहुंच पाएंगे जी? नहीं ना। ठीक इसी प्रकार से पढ़ाई को छोड़ करके कुछ दूसरे काम में या दूसरे चीज में हम लोग ध्यान भटका देंगे
तो क्या वो चीज वहाँ पे जहाँ हम लोग को पहुँचना है उस ऊंचाई तक पहुँच पाएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमको जाना है ऊंचाई तक और हम चले गए इधर आगे की ओर, नैनापुर गए, तो कभी भी हम वहाँ पहुँच पाएंगे नहीं ना। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ गोल होना चाहिए, कुछ ना कुछ आप लोग को एम होना चाहिए, ड्रीम मत देखिए। ड्रीम देखने का मतलब ये है कि आप केवल सपना ही में है, सपना देखे हम वो करेंगे, करेंगे नहीं, करके दिखलाइए, है ना। अब आते जरा सा गुरु का महत्व के बारे में बात करते हैं, और इसमें एक दोहा भी है, और आप लोग से भी पूछा हो जाएगा ये किसका दोहा है। बड़े हुआ तो क्या हुआ, मेरे साथ बोलिए, आप लोग भी याद होगा क्योंकि ये दोहा लगभग को याद ही होगा। बड़े हुआ तो क्या हुआ, जैसे जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लगे आती दूर। सर आज नहीं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे कि आप लोग के घर तरफ खजूर का पेड़ तो देखे होंगे आप लोग, हाँ सर, बहुत देखे होंगे, हाँ सर, वो तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये ताड़ वाला जो हम लोग बोलते हैं घर के भाषा में, वो ताड़ वाला भी देखे होंगे आप लोग, वो तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन वो बड़ा होके क्या किया, हम लोग को छाया देता है, देता है, देता है जी, देता है। अब मैं छाया, अच्छा ठीक है, देता, मान लेते हैं देता है, कितने हाँ। लोगों को देगा, हाँ? कितना लोगों को छाया देगा, कहाँ देगा, 4 लोग। इसका हम पूरा पेड़ के चारों ओर हम हाँ। ले जाते हैं, हाँ। मिलेगा हाँ। नहीं, कुछ दूर जाकर के 1-2 आदमी बच गए वो काफी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। हाँ। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कुछ हुआ जी नहीं। लेकिन एक छोटा सा पौधा, नीम का पौधा हम एग्जाम्पल लेते हैं, या घर तरफ बहुत ऐसा सा पौधा होगा जिसमें वो छांव में बैठ जाते हैं, गर्मी का मौसम है, आम तो फिर बैठ गए, अच्छे से हवा भी आ रहा है, छांव भी आ रहा है, तो छोटा होकर के वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है। कर रहे हैं ना। हाँ। तो आप लोग को भी यही काम करना है, छोटा है तो क्या हुआ, आप लोग भी वो चीज कर सकते हैं जो बड़ा नहीं कर सकते। बस उसके लिए क्या चाहिए, मेहनत, उसके लिए क्या चाहिए जी, मेहनत, मेहनत, और मेहनत से भी बड़ा चीज चाहिए दिमाग। हर चीज बल के बदौलत नहीं जीता जा सकता है, हर चीज बल के बदौलत नहीं जीता जा सकता है, कभी कभी उसे बुद्धि से जीता जाता है ना। अब मिलेगा। आप लोग के सामने गुरु को और भगवान को एक साथ खड़ा कर दिया जाए, एक फाड़िए ने, फाड़िए ना। तो सबसे पहले आपको हो गया, सबसे पहले आप लोग किसको प्रणाम करेंगे, गुरु को। क्यों, भगवान से बढ़ के है गुरु? नहीं, नहीं। अरे भगवान क्या होते हैं तो कौन बतलाए हैं, गुरु। इसलिए दोहा भी है सर, हाँ, बोलिए। हाँ, ये कहानी कभी हम तुम लोग क्लास में बताएंगे या नेक्स्ट मौका मिलेगा तो बताएंगे इसका कहानी, है ना। अभी ज्यादा समय नहीं लेंगे, चलिए ठीक है, धन्यवाद। इतना ही बोल करके अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ।